हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो इस वीडियो की जो टाइटल है एंड थंबनेल है वो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है इस किसके बारे में है। तो यस, मैं जो पर्टिकुलरली टॉपिक है या फिर जो मेल है, क्या मेल का रिप्लाई है एग्जैक्टली एंड इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, इसके बारे में बाद में आते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ दिनों पहले मेरे जो चैनल है बीइंग फार्मासिस्ट पे, वहाँ पे मैंने अपलोड किया था एक छोटा सा ब्लॉग। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो आप देख पाओगे। ये एक तो मैंने दिया था कि एक पोस्ट किया था कि जो मेजर चेंजेस में हैपन दिस ईयर 23-24। एक तो है जी पैट स्कोर कार्ड वैलिडिटी ओनली 1 ईयर, और दूसरा है ये लिखा था मैंने कि ए आई सी टी वर्सेस पी सी आई, ए आई सी टी इज़ नॉट गिविंग अप्रूवल टू फार्मा कॉलेजेस, सो नो जी पैट स्टाइपेंड, सो चेक अप्रूवल स्टेटस बिफोर एडमिशन। इस पे मुझे अराउंड 20 के अराउंड कमेंट्स मिले थे। उसके ठीक नीचे मैंने एक छोटा सा एक ब्लॉग लिखा था कि व्हाट इफ़ फार्मेसी गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ए आई सी टी। तो ये जो ब्लॉग है ये आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। ये मैंने लिखा था ऐसे ही, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो मेरा जो लिंक्डइन पे मैंने एक फुल आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसको लाइक भी कर देना अगर पढ़ रहे हो तो। तो इस पे मैंने एक छोटा सा पीडीएफ के फॉर्मेट में एक लिखा है, एक ब्लॉग टाइप का। ठीक है, तो उस पे मैंने एक्चुअली में ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हो एक्चुअली ये है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन द पावर टू रेगुलेट द फील्ड ऑफ फार्मेसी but not All India Council of Technical Education, stated by the Honorable Supreme Court in a hearing where PCI and AICTE disputed over the admission approval for various pharmacy colleges in India. इस पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, कुछ मुझे मैसेजेस भी मिले हैं पर्सनल कि ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कुछ होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। एक नोटिस आया था एपेक्स कोर्ट से कि जो सुप्रीम पावर है फार्मेसी कॉलेजेस के अप्रूवल का, उसके बिटवीन एक डिवीजन चल रहा है। थोड़ा सा पावर दिया है पीसीआई को भी, पीसीआई के पास भी पावर है एज वेल एज एआईसीटीई के पास भी पावर है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक स्टूडेंट पीसीआई अप्रूवल को एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि ये कॉलेज एआईसीटीई अप्रूवल नहीं है। तो पहले तो उसको लगेगा कि जीपैट का अप्रूवल, जीपैट का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है पीसीआई और एआईसीटीई अप्रूवल दोनों चाहिए। तो और कुछ ऐसा भी कॉलेज है जो ऐसा देखने में आ रहा है एआईसीटीई अप्रूवल है बट पीसीआई अप्रूवल अब तक उसका नहीं हुआ है, वो पेंडिंग में है। तो फिर वो तो और दिक्कत में आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि दोनों में बिटवीन से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पीसीआई अप्रूवल कॉलेज भी चाहिए, एआईसीटीई भी अप्रूवल भी कॉलेज चाहिए, दोनों मिलकर चाहिए। दोनों मिलकर हर कॉलेज नहीं है। कुछ कुछ जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास एआईसीटीई अप्रूवल नहीं रहता है। तो वो लोग फिर क्या करेंगे? इन सारे को चीज़ों को लेकर देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फार्मेसी का सुप्रीम पावर है, फार्मेसी में एडमिशन, फार्मेसी कॉलेजेस का अप्रूवल, डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, ये सारा पीसीआई का हैंड ओवर कर दो। क्योंकि एआईसीटीई एक टेक्निकल बोर्ड काउंसिल है, इसका टेक्निकल जो कोर्सेस है उन पे जो काम करना उनका काम है। लेकिन फार्मेसी को पहले देखा जाता था एक टेक्निकल कोर्स के हिसाब से, बट अभी ये फार्मेसी कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी, फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये प्रोफेशनल कोर्सेस है। जैसे कि एमबीबीएस कोर्सेस है, एमबीबीएस इज़ नॉट अंडर द एआईसीटीई। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस है। तो प्रोफेशनल कोर्सेस को टेक्निकल कोर्स के अंडर नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा कि प्रोफेशनल कोर्स को प्रोफेशनल जो जगह है वहीं पे रहने दो। प्रोफेशनल जगह है हमारे लिए पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे क्वालिफाइड है। एंड क्वालिफाइड है मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे बी फार्म स्टूडेंट्स थे, कभी एम फार्म स्टूडेंट्स थे, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। डिफरेंट फार्मेसी कॉलेजेस के जो पीएचडी प्रोफेसर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर्स है, डीन्स है, एचओडीज है, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है पीसीआई में डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो लोग हैं मेनली फार्मेसी फील्ड से हैं, कुछ फार्मेसी ऑफिसर्स, कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स, कुछ स्टेट कुछ भी मतलब हो सकता है फार्मेसी से रिलेटेड। लेकिन एआईसीटी में जो है वो हर कोई फार्मेसी से रिलेटेड तो होगा नहीं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो सकता है लेकिन फार्मेसी से नहीं। तो इन लोगों के पास इतना जो फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए, अप्रूवल देने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो पीसीआई के पास होना चाहिए पूरा, नॉट एआईसीटी के पास। ठीक है, तो इसी बात को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो पूरा सिस्टम है पीसीआई को हैंडओवर कर दो। अब आप लोग एआईसीटी के तरफ से एक लोग रख सकते हो, एक पर्सन रख सकते हो पीसीआई में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एज ए मेंबर हो सकता है वो काउंसिल का, लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा पीसीआई, एडमिशन, अप्रूवल वगैरह वगैरह जो भी है।
ठीक है। तो इसी बात को देखते हुए बहुत सारे डिस्प्यूशन आ रहा था कि क्या होगा इस बार, क्या अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन। तो उसी को देखते हुए मैंने एक मेल किया था, इसी को लेकर मैंने पहले तो ये ब्लॉग लिखा था। अब ब्लॉग के ऊपर मैं पूरा श्योर नहीं था, तो इसी को देखते हुए मैंने एक मेल किया एआईसीटीई को डायरेक्टली। प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो प्रॉब्लम है जीपैट के स्टाइपेंड को लेकर, जीपैट के स्टाइपेंड को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ये मेरा कॉलेज एआईसीटीई अप्रूवल नहीं होता है, एआईसीटीई और पीसीआई के बिटवीन ब्रेकअप हो जाता है, तो इससे फार्मेसी स्टूडेंट्स का ऐसे कुछ खास जाएगा नहीं, जाएगा सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि उन लोगों को एआईसीटीई की तरफ से पीजी स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपीज़ का पर मंथ, अगर वो जीपैट क्वालिफाइड करते हैं विथ एनी मार्क्स जो कट ऑफ से ऊपर हो। अगर क्वालिफाइड है तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम एमफार्म कॉलेज में एडमिशन लेते हो। लेकिन अब वो नहीं मिलेगा अगर एआईसीटीई इसका पार्ट ही नहीं रहेगा तो, राइट। तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने जीपैट के स्टाइपेंड को ही बेस करके जो मेल है वो किया था। अब मैं डायरेक्टली आपको मेरा मेल दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा था उनको। तो मैंने सबसे पहले तो लिखा था रिगार्डिंग जीपैट स्टाइपेंड, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर about the availability of the GPAT stipend for the academic year this year. There are rumors that due to the shift of authority from AICTE to PCI, the scholarship may not be available. Given the prestigious nature of GPAT, I am particularly interested in the stipend provided to qualified candidates. I would greatly appreciate it if you could provide me with information regarding the availability of the GPAT stipend for the academic year 2023. I'm curious to know whether there have been any updates or any changes to the stipend program. Thank you and etc. तो जो रिप्लाई आया है पीजी स्कॉलरशिप एआईसीटी की तरफ से, जैसे कि आप वेबसाइट दे सकते हो pgscholarship@aiCTindia.org। अब ऐसा बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो इसको, एज पर APH 2324, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एआईसीटी का एक है APH, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है कि AICTE has decided to discontinue the approval of courses under the architecture and pharmacy program and the approval process and the EOA with effect from 23-24। मतलब इसी साल से फार्मेसी और आर्किटेक्चर के जो अंडर में जो कोर्सेस है उनका जो अप्रूवल है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग उनको और अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है। कुछ दिनों पहले मैंने जादवपुर के अकाउंट में दिखाया था आप सबको। The AICTE further decided that the grant of GPAT or architecture scholarship and other schemes by AICTE also be discontinued. However, ongoing batches of students, मतलब जो बैचेस अभी मास्टर्स कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं, who are in receipt of GPAT scholarship under this GPAT schemes will be disbursed as per the rules till completion of their batch। उनका बैच खत्म होने तक उनको मिलता रहेगा क्योंकि वो उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको मिल रहा है, राइट। प्रोसेसिंग और डिसबर्सिंग ऑफ एनी न्यू स्कॉलरशिप अंडर द GPAT और आर्किटेक्चर विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम 23-24 ऑनवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे धन्यवाद एक्सेट्रा लिखा है, फिर एड्रेस लिखा है, फिर वेबसाइट पे दिया है, ठीक है। अब ये है टोटल जो मेल मैंने किया था, जो रिप्लाई मुझे मिला है। दिस इज़ ऑल। अब इसके बाद आप लोग कुछ भी कमेंट करोगे तो वो पूरा मेरे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत से कमेंट्स करते हो, तो आप भी जहाँ हूँ मैं भी वहाँ हूँ। बस मैंने खुद से ये मेल डाला था और मुझे रिप्लाई मिला, जिसका मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो लोग डायरेक्टली मुझे बता देंगे। मुझे लगा था ऐसे कोई बहुत बड़ा नोटिस वगैरह कुछ देंगे, तो इसीलिए मैं सोचा कि अगर मुझे पहले कुछ मिला है तो डेफिनेटली आई शुड शेयर विथ एवरीवन। बट प्लीज़ इसको लेकर कुछ भी अगर आपको जानना है तो AICTE से ही कांटेक्ट करो, ना कि मुझसे, क्योंकि मुझे इतना ही पता था तो इतना ही मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट नाइपर, तो जैसे कि आप लोग नाइपर पे जो स्कीम में देखोगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि हम लोगों का जो स्टाइपेंड है वो देते हैं मिनिस्टर ऑफ जो फर्टिलाइज़र एंड केमिकल जो है। तो आई थिंक AICTE के तहत उनका इतना कोई कनेक्शन नहीं है। तो नाइपर का जो PhD एंड मास्टर्स के लिए या फिर MTech के लिए जो मिलते हैं स्टाइपेंड वो कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। ऑल्दो आप लोग नाइपर से एक बार कंफर्म कर ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल आई कैन से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है सबको जानने के लिए कि क्या एक्चुअली में है इस साल के लिए। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऑफकोर्स, इसीलिए मैंने शेयर किया, नहीं तो मैं शेयर इसको बिल्कुल नहीं करता अगर ऑफिशियल नहीं होता तो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।